श्री भगवान बोले, जो कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ नित्य नियमित कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। जो केवल अग्नि का त्याग कर देता है वह सन्यासी नहीं है। इसी प्रकार केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे पांडु पुत्र अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग जानो। कोई भी बिना फल और संकल्प को छोड़े योगी नहीं हो सकता। मुनि को योग की प्राप्ति कराने में कर्म ही कारण होते हैं। निष्काम कर्म करने से योग मार्ग में आरूढ़ मनुष्य को शांति मिलती है। जब मनुष्य इंद्रियों के रूप रस आदि विषयों और कर्म में आसक्ति नहीं होता तथा संपूर्ण फल और संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि संसार से अपना स्वयं ही उद्धार करे, अपनी अधोगति न करे। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु है और स्वयं ही अपना शत्रु है। हे अर्जुन, जिसने अपनी आत्मा से मन को जीता है तो वह अपना बंधु है। जिसने आत्मा से मन को नहीं जीता है वह अपना ही शत्रु है। जिसने अपना मन अपने वश में कर लिया है और जो शीत गर्म सुख दुख और मान अपमान को एक समान जानकर शांत रहता है, उसके हृदय में परमात्मा स्थित रहता है। जिसकी आत्मा ज्ञान से संतुष्ट है, जिसका मन स्थिर है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो सुवर्ण और पाषाण को समान समझता है, वह योगी युक्त कहलाता है। हे अर्जुन, जो सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी बंधु वर्ग व पापियों को एक तुल्य देखता है, वह योगियों में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, योगी को उचित है कि सदा एकांत में निवास करे, संग का त्याग रखे, अपने मन और आत्मा को वश में रखे, किसी बात की आशा न रखे और किसी वस्तु का संग्रह न करे, सदा आत्मा को परमात्मा में लगाए रहे। हे अर्जुन, योग साधन के लिए सुंदर तथा पवित्र भूमि में न बहुत ऊंचे न बहुत नीचे कुश के आसन पर मृग चर्म और उस पर वस्त्र बिछाए। उस आसन पर बैठे और मन एकाग्र कर चित्त को रोक इंद्रियों की प्रवृत्ति से निश्चल होकर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए साधना करें। देह सिर और गर्दन को सीधा रखकर इधर उधर न हिलाए, अपनी नासिका के अग्रभाग को सदा देखते रहे तथा किसी दूसरी ओर दृष्टि न लगाए। मन को शांत करे, निर्भय हो ब्रह्मचार्य में स्थित रहे, मुझ में मन लगाए, चित्तवृत्ति रोक कर मुझ में तत्पर हो योग का साधन करे। मन को वश में रखकर योगी इस प्रकार अपनी आत्मा को योग में लगाए, वह परम पद रूप शांति और मुझे पाएगा।